तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। महापंडित राव सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है स्वयंभू, बी ऑप्शन है सरपाद, सी ऑप्शन है पुष्पदंत और डी ऑप्शन है हमारा गोरखनाथ। तो इन्होंने माना है सरप्पा को। बी ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कुतुबन उस्मान नूर मोहम्मद कासिम शाह, बी ऑप्शन है कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद उस्मान, सी ऑप्शन है कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद, डी ऑप्शन है हमारा उस्मान कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद। तो इसका हमारा इसका है हमारा, एक मिनट, सी ऑप्शन सही है, कुतुबन उस्मान कासिम शाह और फिर है नूर मोहम्मद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए दोहा कोश श्रवकाचार संदेश रासक कीर्तिलता, बी दोहा कोश संदेश रासक श्रवकाचार कीर्तिलता, सी ऑप्शन है संदेश रासक दोहा कोश कीर्तिलता श्रवकाचार, डी ऑप्शन है दोहा कोश श्रवकाचार कीर्तिलता संदेश रासक। तो इसका है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दोहा कोश श्रवकाचार, फिर उसके बाद है संदेश रासक, फिर उसके बाद है कीर्तिलता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ललित ललाम भावविलास श्रृंगारनिर्णय जगत विनोद, बी ऑप्शन है ललित ललाम श्रृंगारनिर्णय भावविलास जगत विनोद, सी ऑप्शन है ललित ललाम जगत विनोद श्रृंगारनिर्णय भावविलास, डी ऑप्शन है भावविलास ललित ललाम श्रृंगारनिर्णय जगत विनोद। तो क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा ए ऑप्शन सही है, ललित ललाम मतीराम का है, भावविलास देव का, और श्रृंगार निर्णय है भिखारी दास का, जगत विनोद है पद्माकर भट्ट का। तो ललित ललाम 1664 ईस्वी में लिखा गया और ये 89 में, और ये 1750 ईस्वी में, और ये उसके बाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा अमृतलाल नागर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है अमृतलाल नागर हजारी प्रसाद द्विवेदी भगवती चरण वर्मा जैनेन्द्र, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा अमृतलाल नागर, डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी अमृतलाल नागर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का डी ऑप्शन हमारा सही है। पहले है भगवती चरण वर्मा 1903 में, इनका जन्म हुआ था 1903 में, और जैनेन्द्र का हुआ था 1905 में, हजारी प्रसाद का हुआ था 1907 में, और अमृतलाल नागर का हुआ था 1916 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद्र प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग कुमारपाल चरित सोमप्रभु सूरी हम्मी रासो जगने के सारंगधर। तो कुमारपाल प्रतिरोध, इसका कुमारपाल प्रतिरोध का बताया था हमने सोम कुमार सोमप्रभु सूरी, प्रबोध चिंतामणि मेरुतंग, कुमारपाल चरित है हमारा हेमचंद्र का, हेम कुमार। ठीक है, और हम्मी रासो सारंगधर। तो इस तरह से हमारा इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए राठौरी विख्यात, इसको हम सुमेलित ही कर देते हैं। राठौरी ख्यात के थे, एक सेकंड, राठौरी ख्यात के थे दयालदास। अब है विराट पुराण के थे गोरखनाथ।
फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ। अब इसके बाद है पुष्पदंत। पुष्पदंत थे हमारे उत्तर पुराण। थर्ड, जिंदत सूरी। जिंदत सूरी है उपदेश रसायन रास के। तो फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 98, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा वज्र, बी है अग्नि, सी है चित्र और डी है ज्ञान। तो 98 का फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राउलवेल, बी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर और डी ऑप्शन है कुवलयमाला। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, पंडित दामोदर शर्मा की, और ये व्याकरण ग्रंथ है। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शे के वर्णन है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, बी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी ऑप्शन है राउलवेल और डी ऑप्शन है कुवलयमाला कथा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा डी ऑप्शन सही है, कुवलयमाला कथा। इसमें क्या, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्शे के वर्णन है कुवलयमाला कथा में। और किससे की वो है ये, उद्योतन सूरी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, कालक्रम अनुसार संगति क्रम क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कुवलयमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउलवेल कीर्तिलता, बी ऑप्शन है कुवलयमाला राउलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता, सी ऑप्शन है राउलवेल कुवलयमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता, डी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउलवेल कुवलयमाला कीर्तिलता। तो इसके काल के अनुसार हमें इनको लगाना है। तो 101 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। पहले आएगा कुवलयमाला, ये 8वीं सदी की है, और राउलवेल 10वीं 11वीं सदी की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की, और ये है 13वीं सदी की कीर्तिलता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी और डी है विद्यापति। तो विद्यापति सबसे पुराने कवि हैं, ये आदिकाल के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है अमीर खुसरो, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा नामपंथी नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जतेंद्रनाथ, ठीक है, जतेंद्र पाव, भरथरी, कनप्पा और चुनकरनाथ। तो इसका है हमारा सी ऑप्शन सही है, कनप्पा। ये कौन से सिद्ध साहित्य के कवि थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, गोरखबानी नामक पुस्तक का संपादक है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर भागीरथ मिश्र, सी ऑप्शन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।